हेलो गाइस, आप सभी को हमारी ओर से जन्माष्टमी की हार्दिक बधाई। आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल शिव भक्ति चैनल 232 में। राधे राधे। आज हम आपको जन्माष्टमी का महत्व, पूजा विधि, निशिता काल, पूजा मुहूर्त, क्या करें क्या ना करें, किस टाइम है जन्माष्टमी, गोकुल, वृंदावन, मथुरा आदि में कब मनाई जाएगी जन्माष्टमी 2025। ये शुरू करते हैं जन्माष्टमी की कथा, व्रत और महत्व। व्रत का महत्व। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत करने से पाप नष्ट होते हैं, घर में सुख समृद्धि आती है और जीवन में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। भक्तों को रात्रि में उपवास रखकर भगवान का ध्यान रखना चाहिए, कथा सुननी चाहिए और निशिता काल में जन्म उत्सव मनाना चाहिए। श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत पौराणिक कथा इस प्रकार से है। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को आधी रात के समय, जब अंधकार और पाप चरम समय पर था, पृथ्वी पर धर्म की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने अपने 8वें अवतार श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया। कथा का प्रारंभ। बहुत समय पहले मथुरा नगरी में अत्याचारी राजा कंस का शासन था। वह अपनी प्रजा और अन्याय करता था। चारों ओर आतंक फैलता था। कंस की बहन देवकी का विवाह वृषि वंश के महान राजा वसुदेव से हुआ। विवाह के दिन कंस स्वयं रथ चला रहा था। तभी आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस बहन को तू इतने प्रेम से विदा कर रहा है, उसी के गर्भ से जन्म लेने वाला 8वां पुत्र तेरा संहार करेगा। आकाशवाणी सुनते ही कंस का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उसने तत्काल अपनी तलवार निकाली, देवकी का वध करने की ठानी। वसुदेव ने विनती की, राजन, आप देवकी की जान बख्श दें। मैं वचन देता हूँ कि देवकी के प्रत्येक संतान को आपके हवाले कर दूंगा। कंस ने यह शर्त मान ली और दोनों को कारागार में कैद कर दिया। 6 पुत्रों का वध। समय बीतता गया और देवकी के गर्भ से एक एक कर 6 पुत्र हुए। जैसे ही वे जन्म लेते, कंस उन्हें निर्दयता से मार डालता। 7वीं संतान बलराम, 7वें गर्भ में शेषनाग के अवतार बलराम जी थे। भगवान विष्णु की माया से वे गर्भ से स्थानांतरित होकर वसुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में पहुंच गए। 8वीं संतान श्री कृष्ण का जन्म। अंततः वह पावन क्षण आया जब देवकी के गर्भ से स्वयं विष्णु भगवान ने कृष्ण रूप में अवतार लिया। कारागार में दिव्य प्रकाश फैल गया। देवकी और वसुदेव ने भगवान के 4 भुज रूप के दर्शन किए। उन्होंने हाथ जोड़ के कहा, माता पिता, अब आप मुझे मानव शिशु के रूप में देखोगे। मुझे गोकुल में नंद बाबा के घर पहुंचा दीजिए, जहां यशोदा माता मेरा पालन करेगी। भगवान ने मायामयी शक्ति से सभी पहरेदारों को सुला दिया। कारागार के द्वार अपने आप खुल गए। यमुना जी का जल रास्ता देने के लिए शांत हो गया और वसुदेव सुरक्षित रूप से शिशु कृष्ण को गोकुल पहुंचा आए। वहां यशोदा माता के पास नवजात कन्या थी। वसुदेव ने दोनों बच्चों की अदला बदला कर दी। कंस का अंत। जब कंस को कन्या के जन्म की सूचना मिली, वह अपने उसे मारने आया, लेकिन कन्या ने उसके हाथ से छूटकर आकाश में दिव्य रूप धारण कर कहा, अरे मूर्ख, तेरा शत्रु जन्म ले चुका है और वह सुरक्षित है। इसके बाद श्री कृष्ण ने गोकुल में बचपन में बिताया, राक्षसों का संहार किया और अंततः कंस का वध
कर मथुरा की प्रजा को अत्याचार से मुक्त कराया। जन्माष्टमी का संक्षेप सारांश में जन्माष्टमी तिथि 15 अगस्त रात 11:49 से शुरू होकर 16 अगस्त शाम 9:34 पर खत्म होगी। निशिता पूजा मुहूर्त 16 अगस्त रात 12:04 से 12:47 तक है। मिडनाइट मूवमेंट 12:26 से 12:27 AM तक है। पारण का समय जन्माष्टमी तिथि खत्म पहर 9:34 PM या निशिता के बाद 12:47 या आइकॉन के अनुसार 5:51 AM अगली सुबह तक है। इस प्रकार जन्माष्टमी उदय तिथि के अनुसार 16 अगस्त दिन शनिवार 2025 को मनाई जाएगी। मथुरा, वृंदावन और गोकुल क्षेत्र में उत्सव की विशेष रौनक होती है। ब्रज क्षेत्र के कृष्ण जन्म की पवित्रता के कारण यह पर्व अत्यंत महत्व से मनाया जाता है। इन स्थानों में रासलीला, झांकियाँ, कीर्तन, मंगला आरती, रात्रि जागरण और अभिषेक जैसे अनूठे आयोजन होते हैं। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर और मथुरा का जन्मभूमि मंदिर विशेष रूप से मध्याह्न की रात्रि तक आरती और अभिषेक के लिए प्रसिद्ध है। गाइस, यह संपूर्ण जानकारी कृष्ण जन्माष्टमी की थी। आपको मेरी यह जानकारी और व्रत कथा कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में श्री राधे राधे लिखें। लाइक एंड सब्सक्राइब करें। बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। श्री राधे राधे।